हम अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया को औरतों के लिए सेफ बनाना है, लेकिन मेरा मानना है उससे पहले हमें आदमियों के लिए इस दुनिया को सेफ बनाना होगा। चलिए मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है एम और उसकी एक बहन है जो सेम उम्र की है जिसका नाम है एफ। ये दोनों बचपन में एकदम सेम है, प्यारी प्यारी जिंदगी निकाल रहे हैं, खुश होते हैं, खेलते हैं। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ना शुरू होती है। बेटी के पास उसकी माँ है उसे ये बताने के लिए कि जब उसके पीरियड्स आएंगे तो उसे क्या करना है, कैसे करना है, इन पीरियड्स के साथ कैसे जूझना है और प्लस ये प्यूबर्टी ओवरऑल कैसे कैसे चेंजेस लाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ उस एम की बात करते हैं। एम किसके पास जाता है? वो स्कूल में अपने दोस्तों से पूछता है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहता है कि मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई उस बात को जवाब नहीं देता। उसका खुद का पिता ये कहता है कि फालतू की बातें मत करो। माँ उस बात को समझ पूरी तरह नहीं पाती, पूरी कोशिश करती है उसे संभालने की, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि प्यूबर्टी के टाइम पे उस बेटे के साथ और क्या क्या हो रहा है। उसको कुछ लोग अश्लील कहते हैं, कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, कुछ लोग गंदी चीजें बता देते हैं और इस चक्कर में वो बच्चा खुद अपने आप अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब ऐसे समय पे उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला, वो अपने पिता के पास जाए, लेकिन वहां वो जा नहीं सकता क्योंकि पिता उसकी बात नहीं सुनता। दूसरा, वो किसी ऐसे इंसान के पास जाए जो उसे इसके बारे में बताए, जैसे दोस्त जो आसपास वाले हैं, लेकिन क्या वो खुद इस बारे में जानते हैं। और तीसरा और आखिरी रास्ता, जहां पर वो खुद अपने आप अंदर ही अंदर ये सोचता रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मेरे अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, सडनली मेरी लाइफ इतनी ज्यादा क्यों ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऐसे टाइम पे जब उसकी आवाज बदल रही है, उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कोई एक ऐसा इंसान जो उसकी मदद करे और इस बात को पूरी तरह समझे, वो सिर्फ एक है, वो है पिता, क्योंकि वो भी उस रास्ते जा चुका है। लेकिन अगर ऐसे टाइम पे हम पिता उस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है, तो हम उस बच्चे की मदद कैसे करेंगे। मैं जानता हूँ काफी सारी माएँ ये चाहती हैं और ये उन्हें सिखाना चाहती हैं अपने बच्चे को कि ये प्यूबर्टी होती क्या है, लेकिन कई बार हिचकिचाहट की वजह से वो बच्चा माँ से पूरी तरह खुल नहीं पाता। इस वजह से हर बेटे के पास एक फादर फिगर होना बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं है तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। ये सिर्फ एम की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लड़कों की कहानी है जिनके पास शायद पिता थे लेकिन वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। वो उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं थे, वो उन्हें समझाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये वो बेटा खुद संभाल लेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 80% से ज्यादा रेपिस्ट फादरलेस होम से आते हैं। कई ज्यादा सुसाइड्स, काफी सारे क्रिमिनल केसेस वो आते हैं एक फादरलेस घरों से। तो ये फादरलेस घर होते क्या है? जहां पर पिता है लेकिन पिता का बच्चों पे ध्यान नहीं है, और अगर ध्यान है तो वो इन सारी चीजों से हिचकिचाते हैं, वो उनसे खुलकर बात करना नहीं चाहते, और इस वजह से ये एक साइलेंट पैंडेमिक इस दुनिया को बर्बाद करता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम बेटों को सेफ बनाएंगे तो आगे जाके ये क्रिमिनल मेंटालिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसलिए हमें बेटियों से पहले उन बेटों को सेफ करना जरूरी है जो आगे जाके इस कंफ्यूजन में अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो इन इमोशंस को कभी बाहर नहीं निकाल पाते, और इस वजह से वो हमेशा या तो अकेले रहते हैं या अंदर घुटते रहते हैं, या फिर उन दोस्तों के साथ रहते हैं जो सिर्फ मजाक और मस्ती करते हैं। लेकिन कोई जैसे ही इन डेप्थ सीरियस अगर कोई अंदर के दुख वाली बात करनी हो तो वो खुद अपने आप इन बातों को हैंडल करते हैं, और फिर आप सब जानते हैं कि उन बच्चों के साथ आगे जाके क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं कहता हूं टेस्टोस्टेरोन पेरेंटिंग का एक नया अप्रोच, जहां पर एक पिता अपने बेटे के साथ या अपनी बेटी के साथ पहले दिन से इन्वॉल्व होता है। ये उन्हें ऐसी जिंदगी देता है जो अकेलेपन से बंधी हुई नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर मैं पूरी तरह खुश हूं, और यहां पर आप सीखेंगे अपनी हेल्थ को बेटर बनाना, अपनी वेल्थ को बेटर बनाना, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को, आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। ये मेरा एक सिंगल अप्रोच है। मेरा नाम है शशांक शर्मा और ये चैनल है पापा ऑन द राइज। आप बस इसे सब्सक्राइब कर लीजिए
और देखिए, धीरे धीरे मैं आपको ऐसी चीजें ला कर दूंगा जहां से आप इस जिंदगी को बहुत से बहुत बेहतर बना पाएंगे।